वेलकम टू डेली उदयपुर फ्रेंड्स एंड आज के एपिसोड में मैं आपको लेकर आया हूँ उदयपुर शहर के हमारे नए एसपी डॉक्टर राजीव प्रचार जी से मिलने के लिए। तो आइए सर से बात करते हैं कि लाइफ में काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। और बस सर जनता, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी इंस्पिरेशनल चीज़ें रही हैं कि बीइंग अ डॉक्टर, पहले MBBS, फिर MBBS से आप IPS, और ये सब हम जानना चाहेंगे। आपके अर्ली इयर्स जो रहे लाइफ के, उसके बारे में भी बताएं सर। मैं बेसिकली झुंझुनू का रहने वाला हूँ। 8th तक की एजुकेशन मेरी गांव में हुई थी हमारे वहाँ पे, और उसके बाद पास में एक कस्बा है बगर, वहाँ पहुँच गए थे। 12th करने के बाद मेडिकल कॉलेज में आ गए। जयपुर से SMS मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। MBBS करने के बाद जब दिल्ली में जॉब कर रहे थे, एक हॉस्पिटल है हिंदूराव हॉस्पिटल, बड़ा हिंदूराव, तो वहाँ पे एज ए डॉक्टर जॉब कर रहा था। तो जहाँ हम रूम किराया लेके रहते थे, वहाँ काफ़ी सारे जो अभी सर्विस में मेरे सीनियर हैं वो लोग भी रह रहे थे और तैयारी कर रहे थे। मुखर्जी नगर उस इलाके का नाम है। तो उनको देख के फिर मैंने तैयारी शुरू की, बाद साथ वाले लोग तो, और तैयारी करते करते 2007 में पहले मुझे IPS मिला। पुराने SP साहब कैलाश जी का मैं बैचमेट रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा कार्डर त्रिपुरा मिला था, तो थोड़ी सी वहाँ पारिवारिक कारणों से, दूसरे कारणों से मैंने रीअपेयर हुआ एग्ज़ाम में, और वहाँ से रिज़ाइन करके 2010 में मुझे फिर राजस्थान कैडर मिला। अभी इससे पहले मैं SP रहा हूँ सिरोही में, जैसलमेर, डूंगरपुर, कोटा, अलवर, और अभी यहाँ जयपुर से आया हूँ, जयपुर नॉर्थ सिटी SP था। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, प्रचार सर का उदयपुर से काफ़ी पुराना रिलेशन रहा है, क्योंकि आपने अपना प्रोबेशन पीरियड जो है वो यहीं गुजारा था, और उस वक्त में भी सर ने काफ़ी महत्वपूर्ण जो कार्रवाइयाँ हुई पुलिस की, उसमें हिस्सेदारी निभाई थी। तो सर क्या डिफरेंस आपको लगता है इन 9 सालों में उदयपुर में? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि पुलिस से जो जुड़ाव या पुलिस की जो फील थी वो सबसे पहले उदयपुर से ही मिली। और इस कारण मैं पहले यहाँ आने के बाद जो पहली पब्लिक के साथ इंटरेक्शन, पब्लिक के साथ जो मीटिंग थी, वो उसी थाने में जाके ली जहाँ से सबसे पहले मेरा थाने को लेके देखा था। एक्चुअल लाइफ में आने के बाद पहली बार जब मैं थाने किसी में गया था तो वो सूरजपोल थाना, और इसलिए एज SP आने के बाद सबसे पहली मीटिंग सूरजपोल थाने में ली। बदलाव काफ़ी आ चुके हैं पुलिस में। उस समय शहर का इतना विस्तार नहीं था, इतने वाहन नहीं थे, अपराध भी ऐसा नहीं था। जो जो शहर का फैलाव होता है, जो जो नए पीढ़ी आती है, नए संसाधन आते हैं, क्राइम भी चेंज होता है और क्राइम की ग्रेविटी भी बदलती है। तो सर आपको कितनी हेल्प मिल रही है, क्योंकि आप पहले यहाँ रहे हैं, आपको पूरा उदयपुर के बारे में काफ़ी कुछ पता है, कैसे यहाँ किस पर्टिकुलर तरीके के क्राइम है, कितना हेल्पफुल है अभी आपको बड़ी पोजीशन पर आने के बाद, अब पूरे ज़िले को संभालने में कितना हेल्पफुल आ रहा है वो चीज़? देख, यदि आप कहीं रहते हैं और उस जगह दोबारा आते हैं तो वो सारी चीज़ें निश्चित तौर पे आपको सहायक रहती हैं। एज SHO रहते हुए आपका लोगों से जितना इंटरेक्शन होता है, SP रहते हुए उतना नहीं हो पाता, क्योंकि बंद कमरों में बैठना होता है। लोगों में जाते हैं तो भी उस तरह की आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाता जितना SHO थाना जो है वो परिवादी के लिए या पुलिस की ये कह लें तो सबसे पहली कड़ी है। तो उस टाइम पे लोगों से मुलाकात, दूसरे जगहों पे जाना, कार्रवाइयों में जाना, क्राइम के पैटर्न को समझना, उसका निश्चित तौर पे लाभ अभी मिल भी रहा है। आगे की प्लानिंग करने में भी, जो क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करने में भी, और किस तरह की इफेक्टिव पुलिसिंग हम कर सकते हैं उसमें निश्चित तौर पे पुरानी टीम के लोग भी हैं, उस ज़माने के जो कांस्टेबल से लेके जो लोग थे वो भी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जो इंटेलिजेंस का इनपुट है, मुखबिरी जो है वो भी आती रहती है। तो निश्चित तौर पे पुराना जुड़ाव जो उदयपुर का है वो लाभदायक रहा है। सर आप बता रहे हैं आप झुंझुनू से हैं, तो क्या पहले भी कोई सरकारी नौकरी में रहा है घर से? घर का क्या, आप कितने भाई बहन हैं, आप क्या हैं? झुंझुनू में ये सवाल
मुझे लगता है झुंझुनू के व्यक्ति से पूछना उतना लाजमी नहीं रहता कि आपके सरकारी कर्मचारी है या नहीं है, क्योंकि परिवार में हर परिवार में मेरे पिताजी 3 भाई हैं और सब आर्मी में रहे, अब रिटायर होके आ गए। भाई हैं, सबसे बड़ा भाई है वो इंजीनियर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, दूसरा डॉक्टर है जयपुर में अपना हॉस्पिटल है, तीसरा मैं हूँ, छोटा भाई भी राजस्थान पुलिस में। वहाँ बेसिकली कुछ पुराने ज़माने से शिक्षा का इतना लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, एजुकेशंस के मोड पहले आ गए, लोगों में जागरूकता आर्मी के कारण या बाहर लोगों के जाने के कारण रही कि ऑलमोस्ट हर घर में स्कूल टीचर में, आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपको लोग मिलेंगे। खुशी की बात यह है कि पहले क्लास 2, 3 और 4 की जो एजुकेशन जो जॉब्स होते थे उनमें जाते थे। अब रूरल एरिया में हम भी, हमारे जो आने पहले वाली पीढ़ी थी उनको देख के, फतेह सिंह जी चारण थे IAS के, हमारे गांव के पास के थे, उन लोगों को देख देख के हम मोटिवेट हुए और हम भी अब कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमें देख के भी मोटिवेट हों और ज़्यादा जॉब्स में आए। सर उदयपुर में अभी आपने कुछ एक बहुत ही ज़्यादा कुछ ड्राइव्स शुरू की हैं, जैसे कि कल की अगर मैं बात करूं तो 360 मोबाइल फ़ोन्स 3 साल पुराने मोबाइल आपने लोगों तक पहुंचाए हैं। तो ये काफ़ी ऐसी आप ड्राइव चला रहे हैं, तो आगे भी इस तरीके की ड्राइव चलेंगी और स्पेशली कोई जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम जो उदयपुर में होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं लेकर स्मगलिंग को लेकर या ड्रग्स, क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट सिटी है, तो उस पे कैसे काम कर रहे हैं? प्रयास लगातार रहते हैं, पुलिस मुख्यालय भी प्राथमिकताएं देता है। इस बार की प्राथमिकताएं यही हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, गैंग्स जो, उनके ऊपर इफेक्टिव कार्रवाई हो। हमने भी प्रयास किया है उन लोगों को चिन्हीकरण करने का, उन लोगों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने का, ख़ास तौर से ड्रग्स की जो आप बात बता रहे हैं, शराब का मेजरली ये ट्रांसपोर्ट का रूट है जो कि आगे गुजरात तक जाती है, लोकल सप्लाई उतनी नहीं है अभी तक की जो सूचना है, लेकिन ड्रग्स निश्चित तौर पे पूरी समाज को, सोसाइटी को बर्बाद कर रही है और एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन शहर का नाम भी ख़राब हो रहा है। तो इस पे हमने अभी जो ऑपरेशन क्लीन उदयपुर शुरू किया, शराब के अंदर पिछले 15 दिन में लगभग 300 केसेज हमने दर्ज किए, 300 लोगों को अरेस्ट किया है, 3 बड़ी गाड़ियां हमने अभी तक लिकर की पकड़ी हैं। NDPS में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुख्य फोकस शहर को रखा गया है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो गैंग्स हैं शहर की, वो भी टारगेट लोगों को इसी तरह करती हैं, उनके ज़्यादातर उन लोगों को मेंबर बनाते हैं जो ड्रग्स लेते हो, ताकि वो कोई भी क्राइम करने से पहले सोचे नहीं और हिचके नहीं। इसके लिए वो सबसे पहले उनको किसी भी तरह से ड्रग्स में डालने का कोशिश करते हैं, नए बच्चों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, जिनकी बुद्धि उतनी नहीं हो, कम उम्र के बच्चे हों। तो हमारा जो टारगेट रहेगा सबसे पहले वो एज ग्रुप है जो अभी तक उस चीज़ से नहीं जुड़ा है और आगे जुड़ सकता है। उन लोगों में जो आखिरी स्तर पे जो लोग छोटी सप्लाइयाँ दे रहे हैं, उनको पकड़ के और बंद करना, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना और लोगों को जागरूक करना की चीज़ गलत है। जहाँ जहाँ पहले रहें, जिन जिन ज़िलों में रहें, उसके कंपैरिजन में उदयपुर ज़िले में क्राइम का कैसा आपको फील होता है, क्या लेवल पर? जैसे आपने बताया कि आप पहले डूंगरपुर में भी रहे, उससे पहले आज आप शायद अजमेर में भी रहे, अलवर में भी रहे और जयपुर रहे, तो क्या कितना किस लेवल पे आप? किसी भी शहर की, किसी भी एरिया का जो क्राइम पैटर्न है वो ऑलमोस्ट उसकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। वो सोसाइटी में किस तरह के लोग हैं, क्या पैटर्न है, और वो एक दिन में डेवलप नहीं होता, वो टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप होता है। इस मामले में जैसे दूसरी जगहों को हम देखते हैं, पुराने शहरों को, मैं कोटा रहा हूँ, मैं अलवर रहा हूँ, कोटा और अलवर खास तौर से 2 जगहों को यदि कंपेयर करूँ तो यहाँ थोड़े से लोग ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा अपराध की दर थोड़ी सी कम है। एक मेजर कारण रूरल सोसाइटी भी बड़ी है और दूसरा शायद पुरानी वैल्यूज जो भी रही होंगी कि लोग उतना जल्दी एग्रेसिव होकर किसी भी वारदात को अंजाम नहीं करते। सर अब मैं पूछना चाहूँगा कि अदर देन पुलिसिंग, जब आपको फ्री टाइम मिलता है वीकेंड्स पे सपोज, तो आप कैसे उसको स्पेंड करना क्या करना पसंद करते हैं सर फ्री टाइम में? देखिए, पुलिस में फ्री टाइम अपने आप में एक लेजर है वो जो बहुत रेयरली मिलता है। कम याद आता है कि इतना फ्री टाइम लगातार 2 दिन का मिला हो। जब भी मिलता है तो प्रयास ये रहता है कि एक तो बच्चों को टाइम दें, क्योंकि मेरी वाइफ भी वर्किंग में,
कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो छुट्टी के दिन बच्चों को फैमिली के साथ टाइम बिताऊं। इसके अलावा जो है उनमें ट्रैकिंग मेरी एक बड़ी हॉबी है। तो आसपास बड़ी खुशी है कि यहाँ पोस्टिंग हुई है, तो आसपास काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ की ट्रैकिंग कर पाएंगे। कोमलगढ़ की ट्रैक हमने 2 दिन 3 दिन की पहले कर चुका हूँ, और रणकपुर कर चुके हैं, जवाजा कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर टाइम कोशिश यही रहती है कि बच्चों को लेकर सैटरडे संडे को बाहर चले जाएं। सर, आप जैसे कि आज 26 जनवरी भी है और आप क्योंकि आप शहर के ज़िले के एसपी भी हैं, तो आप यूथ को और सिटी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उदयपुर बहुत खूबसूरत शहर है। बाहर से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। हम इस चीज़ को आगे मेंटेन करें, हमारी ये जो शहर का जो अच्छा नाम है उसको मेंटेन करें। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी मैं मानता हूँ वो ये है, मेरी जो हील भी है और लोगों से आशा भी करता हूँ कि हम अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं वो सारे हम निभाएं। उसमें सड़क नियमों का भी है, बाहर से आने वाले मेहमान का अतिथि देवो भव वाला काम भी है, हम क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति नो टॉलरेंस का भी है। जो बेसिक ट्रैफिक की चाहे जो वैल्यूज़ हैं उनका पालन है। तो ये सारी चीज़ें हम करें कि अच्छे नागरिक के यदि हम कर्तव्य निभाएंगे और जो वैल्यू चली आ रही हैं उदयपुर को लेके, जहाँ जिसके कारण लोग उदयपुर चल के आते हैं, उनको हम मेंटेन करें, ताकि आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी हम एक अच्छा खूबसूरत उदयपुर दे सकें। तो दोस्तों, ये थे राजीव सर हमारे साथ, इसी आशा के साथ कि मैं आगे भी आपको अपने चैनल पे इसी तरीके के इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ से मिलवाता रहूँगा। मैं अभी गुड बाय कहना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि राजीव सर खुद इसको मॉनिटर करेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।